सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, ये वो ताकत होती है जो सब में नहीं होती। जो दर्द तुम आज सह रहे हो वो आगे चलकर तुम्हारी ताकत बनेगा। दुनिया में सबसे सफल इंसान वही है जिसे टूटे को बनाना और रूठे को मनाना आता है। कहने को तो बहुत सी बातें होती हैं, पर असली सुकून चुप रहने से ही मिलता है। माँ बाप की बातें और किताबें कभी धोखा नहीं देती। अगर जिंदगी में सुकून चाहती हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। आपकी आज गवाई हुई नींद आपको कल अच्छे से सोने का मौका देगी। मैं थक गया था परवाह करते करते, जब से बेपरवाह हूँ आराम से हूँ। जिंदगी में अहमियत उसे ही दो जिसे अहम ना आता हो। डिग्रियां तो आपकी पढ़ाई के खर्चे की रसीदें हैं, ज्ञान वही है जो आपके किरदार में झलकता है। हार मत मानो, उन लोगों को याद करो जिन्होंने कहा था तुझसे नहीं होगा। अगर आपको कुछ बड़ा करना है, बड़े लोगों की तरह सोचो। जो चीज आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज कर सकती है। अपने सपनों को साकार करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका कि आप जाग जाएं। एक लड़की थी, बहुत ही प्यारी सी, पर वो चल नहीं पाती थी, दोनों पांव खराब थे। उसकी जिंदगी में तो बस व्हील चेयर पर ही थी। बच्चों को खेलता देखती तो वो उदास हो जाती, वो रोती थी। अक्सर माँ से प्रश्न करती, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है माँ? माँ उसे समझाया करती, पर अपनी बच्ची को यूं दुखी देखकर वो भी दुखी हो जाती। उस बच्चे को अपने कमरे की खिड़की पर बैठना बहुत पसंद था। वहां से उसे सुंदर बगीचा, पास बहती कलकल नदी, उड़ते हुए पंछी और बगीचे में खेलते बच्चे दिखाई देते थे। उसकी माँ अक्सर उसे उस खिड़की के पास बिठा दिया करती थी। एक शाम जब वो खिड़की पर बैठी थी तो बाहर हल्की फुल्की धूप और बारिश दोनों थी। जब बारिश रुकी तो एक सुंदर सा इंद्रधनुष आसमान में आ गया। उस लड़की ने पहली बार अपने जीवन में इंद्रधनुष देखा था। 7 रंगों से बना वो इंद्रधनुष लड़की के मन को मोह रहा था। वो लड़की इंद्रधनुष निहार रही थी कि बादलों ने सूरज की रोशनी को ढक लिया। लड़की ने जोर से माँ को आवाज लगाई। माँ भागती हुई आई। लड़की के चेहरे पर बड़ी ही मुस्कान थी। उसने माँ से पूछा, माँ अभी आसमान में बहुत सारी रंगों वाला कुछ था, बहुत बड़ा सा। पूरे आसमान में एक आधी अंगूठी की तरह फैला हुआ। वो क्या था माँ? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, वो इंद्रधनुष था। जब आसमान में धूप और बारिश दोनों होती हैं तब वो बनता है। लड़की ने उत्सुकता से पूछा कि माँ अगली बार जब वो आएगा न तो मुझे बहुत देर के लिए उसे देखना है। माँ बोली, इंद्रधनुष थोड़े समय के लिए ही रहता है, पर हम जरूर कोशिश करेंगे उसे बहुत समय के लिए देखने की। अब लड़की इंद्रधनुष बनाने की प्रतीक्षा करने लगी। एक बार फिर से वैसा ही मौसम हो गया। अब पूरी आशा थी कि इंद्रधनुष बनेगा। उसकी माँ उसे कार में लेकर पास के ही एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गई। जब इंद्रधनुष निकला तो पहाड़ी पर चोटी से वो इतना खूबसूरत दिखाई दे रहा था कि लड़की की खुशी का ठिकाना न रहा। लड़की अपनी कल्पनाओं में उस इंद्रधनुष के साथ खेलने लगी, उससे बात करने लगी। वो दोनों बहुत खुश थी। कुछ देर बाद इंद्रधनुष ने कहा, अच्छा प्यारी बच्ची, अब मुझे जाना होगा। लड़की ने कहा, अभी ठहर जाओ, इतनी जल्दी क्यों जा रही हो?
कितने अद्भुत और सुंदर हो आप, सबको इतनी खुशियां देते हो, फिर इतने कम समय के लिए क्यों हो आप? इस पर इंद्रधनुष ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जब ईश्वर ने मुझे बनाया था तो यही कहा था कि मेरा जीवन काल बहुत छोटा होगा। मैंने इसे स्वीकार कर लिया। मेरी इसी स्वीकार्यता के कारण मेरा रूप अद्भुत हो गया, बेहद खूबसूरत रंगों से ढक गया। फिर मैंने सोचा मेरा जीवन काल छोटा है तो क्या हुआ, छोटे से जीवन काल में ही दूसरों को खुशियां दूंगा। लड़की इंद्रधनुष की बातों से बहुत प्रभावित हुई। उनकी बातें लड़की को बार बार याद आती रहीं। लड़की ने सोचा ईश्वर ने मुझे जो दिया मुझे उसे स्वीकार करना चाहिए, मुझे इस विकलांगता को स्वीकार करना चाहिए जैसे इंद्रधनुष ने किया है। अपने छोटे से जीवन काल को स्वीकार करे भी इंद्रधनुष की तरह दूसरों को खुशियां देनी चाहिए। फिर वो लड़की दूसरे बच्चों के बीच जाकर समय बिताने लगी। वो खुश रहने लगी और दूसरों की खुशियों का कारण बनने लगी। दोस्तों, जीवन की कुछ परिस्थितियां लॉटरी की तरह होती हैं। किसी की लगती है, किसी की नहीं लगती। किसी 10,000 की लगती है तो किसी की 10 लाख की लगती है। कुछ लोगों का स्वास्थ्य पूरी उम्र खराब रहता है तो कुछ लोगों का काफी स्वस्थ। कोई छोटी आयु वाला होता है तो कोई बड़ी आयु वाला। चाहे परिस्थिति जो भी हो, अगर हमें खुश रहना है तो उसकी एक चाबी है स्वीकृति। इन विपरीत परिस्थितियों को हम बदल सकते हैं, उन्हें बदल डालिए। पर जिन परिस्थितियों को बदला नहीं जा सकता उन्हें स्वीकार कर लीजिए। या तो आप रोकर जिंदगी गुजार सकते हैं या हंसकर, तो बेहतर यही होगा कि खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुशियां बांटो, उस इंद्रधनुष की तरह जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। जैसे एक सूखा पेड़ आग लगने से पूरे जंगल को जला देता है, उसी प्रकार एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को खत्म कर देता है। चाय और चरित्र जब भी गिरता है तो वो ऐसा दाग लगाता है कि धोने से भी नहीं जाता। ऊपर वाले ने हम सबको हीरा ही बनाया है, लेकिन शर्त है कि जो घिसेगा वही चमकेगा। अच्छा दिखने के लिए मत जियो, बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। सफल व्यक्ति वह है जो खुद पर फेंकी हुई ईंटों से मजबूत नींव बना ले। मुस्कुराहट मन का बोझ हल्का कर देती है। मेरी तकदीर में एक भी दुख न होता अगर तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को होता। हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन सफलता का कारण कोशिश ही होती है। बदलते लोग, बदलते रिश्ते और बदलता मौसम चाहे दिखाई न दे पर महसूस जरूर होता है। अपने अंदर के डर को आज ही खत्म कर दो, वरना कल यही डर आपको खत्म कर देगा। नीयत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया आपको आपके दिखावे से नहीं जानती, और दिखावा कितना भी अच्छा हो, ऊपर वाला आपको नीयत से जानता है। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी घुमा देते हैं। जो झुक सकता है वो सारी दुनिया को झुका भी सकता है। जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिससे आपके झूठ पर विश्वास हो। श्रेष्ठ होना कोई कार्य नहीं, बल्कि हमारी आदत है जिसे हम बार बार करते हैं। जो महकता है उसे वो बुझा सकता है, और जो जलता है उसे वो खुद बुझ सकता है। सत्ता, ताकत और जवानी की एक्सपायर डेट होती है, इसलिए हमेशा विनम्र रहें। ताकत हमेशा आवाज में नहीं, विचारों में रखनी चाहिए, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं।
भक्त और विश्वास एक ऐसा पंछी है जो एक बार उड़ जाए तो वापस नहीं आते। धीरे से ही सही, लेकिन हमेशा चलते रहना चाहिए, क्योंकि एक समय के बाद ठहरा हुआ पानी भी सड़ने लगता है। भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको आप हवा में उछालो तो वो हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। एक औरत थी, भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त, दिन रात उनके नाम का सिमरन करती थी। एक दिन उसका 8 साल का बेटा घर की छत से आंगन में गिर गया। अपने बेटे को खून से लथपथ देखकर उसके होश उड़ गए। उसी बदहवासी की हालत में उसने अपने बच्चे को गोद में उठाया और तुरंत अस्पताल की तरफ दौड़ने लगी। अस्पताल की ओर जाते वक्त उसके दिमाग में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि मैं ईश्वर को इतना मानती हूँ और आज ईश्वर ने मेरे साथ ये क्या किया। उसने भगवान श्री कृष्ण को उल्हाना दिया कि हे कान्हा, दिन रात मैं तुम्हारा नाम जपती हूँ, फिर भी तुमने मेरे बेटे के साथ ये क्या किया। इसी उधेड़बुन में वो अस्पताल के निकट पहुंच गई। डॉक्टर ने तुरंत उसके बेटे का इलाज किया और उसे तसल्ली दी कि ज़्यादा चोट नहीं लगी है, जल्दी ही उसका बेटा ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने दवाई देकर उसे घर भेज दिया, पर वो तो माँ का दिल था। बार बार उसी घटना को याद करके वो सिहर उठती। बार बार उसे ख्याल आता कि मेरे भगवान का इतना नाम लेने पर भी उसके बच्चे के साथ ये क्या हो गया। भगवान ने उस समय उसके बच्चे की रक्षा क्यों नहीं की। ये प्रश्न उसके दिमाग में बार बार आ रहा था। और अब भगवान की लीला देखिए। उसी समय टीवी पर किसी महात्मा के प्रवचन आने लगी जो कह रहे थे, ईश्वर किसी पर आने वाले कष्ट को रोकते नहीं, किंतु उनके नाम सिमरन से ईश्वर हमें इतनी शक्ति अवश्य देती है कि हम आसानी से उस कष्ट से बाहर निकल जाएं। ईश्वर हमारे मार्ग को सरल कर देते हैं, इसलिए नाम सिमरन करते रहना चाहिए। उसने जैसे ही इस प्रवचन को सुना, उससे उस दिन उसका सारा घटनाक्रम उसकी आंखों के आगे आ गया। उसे ख्याल आया कि उस दिन जहां आंगन पर उसका बेटा गिरा था, वहीं बहुत दिनों से एक पाइप पड़ी थी और एक दिन पहले ही उसने वो पाइप वहां से हटाई थी। ये सोचकर उसका मन सिहर गया कि अगर वो पाइप अभी भी वहां पड़ी होती तो उसके बेटे को कितनी ज्यादा चोटें आती। उसी उधेड़बुन में उसका हाथ अपने पेट पर गया और उसे याद आ गया कि अभी कुछ दिन पहले ही तो उसके पेट का ऑपरेशन हुआ था। वो तो एक बाल्टी भी नहीं उठा सकती, लेकिन 20-22 किलो के बेटे को गोद में उठाकर आधे पौने किलोमीटर दौड़कर वो डॉक्टर के क्लिनिक कैसे पहुंच गई। इतनी शक्ति और हिम्मत उसमें कहाँ से आ गई। उसे ये एहसास हुआ कि ये अवश्य उसके कान्हा की कृपा है। उसे एक बात का एहसास और हुआ, डॉक्टर साहब जो 3 बजे के बाद हॉस्पिटल में नहीं होते, उस दिन वो 4 बजे के बाद भी हॉस्पिटल में थी, जिसके कारण उसके बेटे का समय पर इलाज शुरू हो गया। क्या पता किसी ईश्वर शक्ति ने ही उन्हें रोक रखा हो। इस सारे घटनाक्रम को याद करते ही उसके मन की सारे संशय दूर हो गए और जल्दी ही घर के मंदिर में जाकर उसने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा कि हे कान्हा, मेरे पुत्र की रक्षा करने के लिए तेरा शुक्रिया। और वो फिर से श्री कृष्ण के नाम का सिमरन करने लगी। दोस्तों, जीवन में जब भी कष्ट आए तो ईश्वर के प्रति अपने विश्वास को एकदम से डोलने मत दो, क्योंकि ईश्वर
हमारे कष्टों को दूर नहीं करता, वो हमसे वो हिम्मत पैदा करवाता है जिससे हम अपने कष्टों का सामना कर सकें, और हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए हमारे साथ हमेशा होता है। पग पग पर ये एहसास दिलाता है कि तू डर मत, मैं हूँ तेरे साथ। दुनिया में सबसे सफल इंसान वही है जिसे टूटे को बनाना और रूठे को मनाना आता है। परेशानी से जो अनुभव और सीख मिलती है, वो सीख दुनिया का कोई भी सुकून नहीं दे सकता। अगर इंसान सच्चा होगा तो उसके साथ सब कुछ अच्छा होगा। जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन भी नहीं आते। वृद्ध अतीत में जीता है इसलिए निराश रहता है, युवा भविष्य में जीता है इसलिए निराश रहता है, परंतु एक बच्चा वर्तमान में जीता है इसलिए सदैव खुश रहता है। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, बुराई के पीछे सभी जाते हैं। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, दूध बेचने वाला गली गली में घूमता है। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। जीवन की इस यात्रा में आपको दूसरों से ज्यादा अपने आप की जरूरत है। यदि तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब कोई भी ऑप्शन नहीं बचा, तो याद रखना कि ये वही पल है जहां तुम्हारी जिंदगी का नया मोड़ आने वाला है। अहंकार मत पालिए जनाब, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए। जमीर हमेशा सच्चाई से महकती रहना चाहिए, क्योंकि कागज के फूलों पर तितलियां नहीं बैठा करती। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होता, बल्कि उसके माता पिता के द्वारा दिए हुए संस्कार होते हैं। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं है। जब जिस वक्त आता है वो चमकता है। ऊंचाई पर वह पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की बजाय परिवर्तन को सोच रखते हैं। हालात सिखा देते हैं सुनना और सहना, वरना हर इंसान अपने आप में बादशाह होता है। जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है। परमात्मा सभी को एक मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना है कोई बाहर से खूबसूरत है तो कोई अंदर से। गलत आरोपों को लेकर चिंतित ना रहें, बल्कि उनका सामना करें। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चांद और सूर्य भी झेलते हैं। किसी को तुम दिल से चाहो और वो तुम्हारी कदर ना करे तो ये उसकी बदनसीबी है, तुम्हारी नहीं। जन्म होने पर बांटने वाली मिठाई से शुरू हुआ जिंदगी का ये खेल श्राद्ध की खीर पर आकर खत्म हो जाता है। यही जीवन की मिठास है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आदमी इन दोनों मौकों पर ये दोनों चीजें खा नहीं सकता। गरीबी में अच्छा वक्त आने की उम्मीद रहती है, लेकिन अमीरों को सदा बुरा वक्त आने का खौफ रहता है। एक इंसान अगर आपको 2 बार एक ही सबक सिखाई तो गलती उसकी नहीं है, आपकी है जनाब। दुख और तकलीफ भगवान की बनाई हुई वह प्रयोगशाला है जहां आपकी काबिलियत और आत्मविश्वास को परखा जाता है। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हुआ हो उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। आप सब कुछ एक समय पर हासिल नहीं कर सकती। प्यार मिलेगा तो पैसा नहीं, पैसा मिलेगा तो वक्त नहीं, वक्त मिलेगा तो प्यार नहीं। कुछ ना कुछ कमी तो रहेगी ही। बुरे वक्त की एक ख्वाहिश ये भी है कि आपको वो लोग भी सलाह देने लगते हैं जो खुद किसी काबिल नहीं होते। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। यदि आप सही हैं तो कुछ साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बनो। वक्त खुद अपनी गवाही देगा।
जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं पर कोई नाम नहीं होता, और जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसके पास नाम होता है पर सांसें नहीं होती। सांसों और नाम के बीच की इस यात्रा को जीवन कहते हैं। अतः न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। यदि आप अच्छे हैं तो जताइए मत। जंगल का राजा कभी ये नहीं बोलता कि वो राजा है, बस अपना काम करता है। उस शख्स को समझना बहुत मुश्किल काम है जो जानता तो सब कुछ है पर बोलता कुछ भी नहीं। बातें नहीं, काम बड़े करो, क्योंकि लोगों को सुनाई कम, दिखाई ज्यादा देता है। अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुकी हो, तो यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कोई भी तोड़ नहीं सकता।